हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकेंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जैसा कि हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में बताया था कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो केवल 9 टाइम्स ही मैक्सिमम मैग्निफिकेशन दे सकता है। ठीक, लेकिन अगर हमें इससे ज़्यादा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए तो उसके लिए क्या यूज करना होगा? उसके लिए हमें यूज करना होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक, और सिंपल माइक्रोस्कोप में केवल एक कॉन्वेक्स लेंस यूज होता था। ठीक, बट यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 या 2 से ज़्यादा भी यूज किए जा सकते हैं। 2 आर मोर देन 2 कॉन्वेक्स लेंस। बट यहाँ पर हम लोग एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। ठीक, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और इसमें होता क्या है, इसमें 2 कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंसेज कोएक्सियली अरेंज होते हैं। ठीक, कोएक्सियली अरेंजमेंट होता है। कोएक्सियल का मतलब कि मान लो एक लेंस ऐसे तो दूसरा वाला लेंस भी ऐसे, इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर। ठीक, तो देखते हैं और भी डिटेल में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो सिंपल वर्जन है। अब यहाँ पर एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कही जा रही है जिसमें 2 कॉन्वेक्स लेंसेज हैं। तो यहाँ पर ये जो लेंस बना हुआ है, जो छोटा सा लेंस दिख रहा है जिसका एपर्चर छोटा है, ठीक, इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का मतलब कि जो लेंस किधर, मीन्स लेंस 1 फेसिंग द ऑब्जेक्ट। ठीक, जो ऑब्जेक्ट के सामने रखा हो या ऑब्जेक्ट के पास रखा हो उसको हम ये बोलते हैं। एंड 1 क्लोज टू आईज। ठीक है, तो इसको बोला जाता है आई पीस। बोथ आर कन्वर्जिंग लेंस। और यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का जो एपर्चर होता है और जो फोकल लेंथ होता है वो कम रहता है, और आई पीस का जो फोकल लेंथ है वो ज़्यादा रहता है। और इसकी वर्किंग क्या है कि जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड फर्स्ट फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव विच फॉर्म्स इन्वर्टेड इमेज। ठीक, मतलब पहले ऑब्जेक्टिव जो लेंस है उसके फोकस से पहले ऑब्जेक्ट को रखा जाता है और उसका एक इमेज मिलता है। दिस एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। और ये जो इमेज मिलता है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। दिस वर्चुअल ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस, एंड आई पीस एक्ट्स लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप। क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता था कि लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाता था। ठीक, तो वही केस यहाँ पर भी हो रहा है। एंड फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड फाइनल इमेज। ठीक, अब इसका हम लोग रे डायग्राम देखते हैं तो ये चीजें बेटर क्लियर हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर ये हो गया ऑब्जेक्टिव और ये हो गया आई पीस। तो ऑब्जेक्टिव के फोकस से पहले, ठीक है, यहाँ पर जो एफ ओ है वो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है, एफ ई आई पीस का फोकल लेंथ है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंथ से पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। ठीक, अब यहाँ से इस ऑब्जेक्ट का हम इमेज बनाते हैं। तो एक रे यहाँ से पास होगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज ऐसे निकल जाएगी। ठीक, और जो सेकेंड रेज है वो कहाँ से जाएगी? सेकेंड रेज यहाँ पर, इसको हम पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया
इसकी हाइट है HO, और इसका जो पोजीशन है ये हम दिखा सकते हैं UO। ठीक, मीन्स ऑब्जेक्टिव लेंस के रिस्पेक्ट में ये UO डिस्टेंस पर है। और यहाँ पर एक कंडीशन हमने ये बताया कि UO इज ग्रेटर देन F0। ठीक, मीन्स जो ऑब्जेक्ट को रखना है ऑब्जेक्टिव लेंस के पास वो बियॉन्ड द फोकस होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर ये कंडीशन हो गया फॉलो। उसके बाद इसका एक इमेज यहाँ पर बन रहा है, तो इसका ये इमेज है HI। अब ये जो HI है ये आई लेंस के फोकस के अंदर आ जा रहा है। ठीक है, और ये HI ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा आई पीस के लिए। ठीक, तो यहाँ से ये रेज जाएंगे और ये रेज जाकर यहाँ पर एक इमेज बनाएंगे। ठीक, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट किसी लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होता है तो उसका इमेज कहाँ पर बनता है, मतलब कैसा बनता है, मैग्नीफाइड बनता है। ठीक, तो यहाँ पर एक मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज बन चुका है HI के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम राइट कर सकते हैं HI डैश। और इसके डिस्टेंस को क्या राइट कर सकते हैं आई पीस से, तो ये तो ऑब्जेक्ट की तरह काम किया है HI, तो इसको हम UE राइट कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि HI आई पीस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। बट इस HI को इसके लिए क्या राइट किया जा सकता है, तो इसके लिए राइट किया जा सकता है VO, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है, इमेज है, इमेज डिस्टेंस है। अब यहाँ पर अगर हमें अल्फा मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करना हो, ठीक, तो मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करने के लिए हमें अल्फा और बीटा की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो जैसा कि अल्फा, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा। और यहाँ पर बीटा क्या है, बीटा का मतलब विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई, ये होता है विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज। ठीक, अपॉन अल्फा क्या होता है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट केप्ट एट, कहां पर रखा हो, D पर रखा हो। तो अगर यहां से हम बीटा की बात करें तो ये एंगल ही बीटा होगा। ठीक है, ये एंगल बीटा होगा क्योंकि फाइनली में जितना एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर बीटा का वैल्यू क्या राइट किया जा सकता है, यहाँ से बीटा का वैल्यू अगर हम राइट करना चाहें तो बीटा अगर बहुत छोटा हो तो बीटा को 10 बीटा के इक्वल राइट किया जा सकता है। ठीक, और 10 बीटा को क्या राइट किया जा सकता है, यहाँ से 10 बीटा को राइट कर सकते हैं ये HI। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है, UE है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और समझना है कि अगर हम ऑब्जेक्टिव के लिए मैग्निफिकेशन राइट करें, ठीक, तो क्या राइट कर सकते हैं, तो ये राइट कर सकते हैं कि इमेज की हाइट कितनी HI है, ऑब्जेक्ट की हाइट HO है, और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया था, U0 पे रखा गया था, और इमेज कहाँ पर बना है, V0 पर बना है, तो ये राइट कर सकते हैं। और यहाँ से HI का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से HI का वैल्यू आ जाएगा V0 U0 HO। ठीक है, ये आता हुआ दिख रहा है HI का वैल्यू। अब हमें इसकी क्या जरूरत है, तो जरूरत ये है कि जब हम बीटा यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें फाइनल इमेज से मतलब होना चाहिए, तो HI का टर्म नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से हम बीटा का वैल्यू क्या राइट कर सकते हैं, बीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर HI का वैल्यू ये पुट कर सकते हैं, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा V0 U0 और H0 UE। ठीक है, हमने क्या किया, बस हमने इस HI का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया बीटा का वैल्यू। अब अल्फा भी कैलकुलेट कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करते हैं अल्फा। तो ये तो आ चुका था बीटा का वैल्यू। ठीक, यहाँ पर बीटा बहुत ही स्मॉल एंगल है, बीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, इसीलिए तो हम यहाँ पर हम राइट कर सके कि 10 बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
बीटा हो जाएगा। ठीक, और अगर हम यहाँ से tan अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा की अगर हम बात करें तो अल्फा का मतलब एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी। ठीक, तो वहां पर राइट किया जा सकता है, मीन्स अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, डी पर रखा हो, तो ये कितना एंगल बनाता है, अल्फा एंगल बनाता है। तो ये तो डी डिस्टेंस हो गया इसका, इसकी हाइट मान लेते हैं एच ओ है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब यहाँ पर अल्फा बीटा भी आ चुका है, अल्फा भी आ चुका है। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल्स टू, तो क्या होता है बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू, तो बीटा कितना है वी नॉट यू नॉट इंटू एच नॉट यू ई होल अपॉन ये हो जाएगा एच नॉट डी। तो यहाँ से कैंसिल क्या हो रहा है, ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, मीन्स फाइनली हमें रिजल्ट क्या मिलेगा यहाँ से, तो रिजल्ट मिल जाएगा वी नॉट यू नॉट इंटू डी अपॉन यू ई। ठीक, ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला आ जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। ठीक है, मीन्स फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब अगर हम इसी फार्मूले को अच्छे से देखें तो यहाँ पर ये जो आया हुआ है, ठीक है, वी नॉट यू नॉट अपॉन यू नॉट मैग्निफिकेशन है किसका, ये मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्टिव लेंस का। ठीक है, और ये जो आया हुआ है यहाँ पर डी अपॉन यू ई, ये जो आई पीस है वो जो माइक्रोस्कोप के जैसा काम कर रहा है। ठीक है, उसका मैग्निफिकेशन है, तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं एम ई। ठीक, मीन्स जो टोटल या नेट मैग्निफिकेशन है पूरे माइक्रोस्कोप का, वो इन दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो हमें ये फार्मूला भी लर्न रखना है। मीन्स यहाँ पर अगर हम चीजों को समराइज करें तो हमने देखा कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप किससे बना हुआ था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना हुआ था एक लेंस प्लस एक सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब आई पीस। ठीक, तो इसका जो मैग्निफिकेशन आया वो क्या आया कि जितना लेंस का मैग्निफिकेशन होगा मीन्स ऑब्जेक्टिव का इनटू जो आई पीस का मैग्निफिकेशन होगा। ठीक, तो यहां से एक मेन फार्मूला निकल करके आया था m इज इक्वल्स टू वी नॉट यू नॉट इंटू डी अपॉन यू ई। ठीक, ये डी अपॉन यू ई क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन। अब यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम मैग्निफिकेशन की बात करें, ठीक है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, तो इमेज का मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब मिलेगा, जब फाइनल इमेज कहाँ पर बने, जब फाइनल इमेज बने माइनस डी पर। ठीक, तो उस सिचुएशन में m का वैल्यू क्या राइट किया जा सकता है, उस सिचुएशन में m का वैल्यू हो जाएगा वी नॉट यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एम ई था सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आता था उसी का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक, सेकेंड अगर हम बात करें मिनिमम मैग्निफिकेशन, तो मिनिमम मैग्निफिकेशन के केस में इमेज कहाँ पर बनता है, माइनस इंफिनिटी पर। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या राइट किया जा सकता है, m इक्वल्स टू वी नॉट यू नॉट प्लस सॉरी इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटू डी बाई एफ। अब यहाँ पर जब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आ रहा है तो ये इसमें स्ट्रेन्ड आइज का केस हो जाएगा और मिनिमम मैग्निफिकेशन रिलैक्स्ड आइज का केस हो जाएगा। ठीक, तो ये थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की समरी। ठीक, और यहाँ पर हमने एक पॉइंट और बताया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जरूरी नहीं है दो ही लेंस लगे हो, कई लेंस हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हमने एक सिंपल वर्जन देखा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ठीक है,
अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक, तो लेंथ क्या हो सकता है? तो लेंथ का जो फार्मूला होता है, पहले हम इसका फिगर दिखाते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेंथ का मतलब होता है कि दोनों के बीच का सेपरेशन। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेंथ। तो फाइनली एल इक्वल्स टू क्या राइट किया जा सकता है? वी नॉट प्लस यू ई। ठीक, तो जो लेंथ होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, वो होता है मॉड ऑफ वी नॉट प्लस यू ई। ठीक है, या कह सकते हो सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज। ठीक है, एल इक्वल्स टू मीन्स सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज। अब यहां से क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक, जो फाइनल इमेज है, अच्छा फाइनल इमेज बनाता कौन है? फाइनल इमेज बनाता है आईपीस। ठीक, तो अगर आईपीस ने फाइनल इमेज को बनाया इंफिनिटी पर, इसका मतलब आईपीस के लिए जो यू ई का वैल्यू है वो किसके इक्वल रहने वाला है? एफ ई के इक्वल रहने वाला है। ठीक, तो इस सिचुएशन में एल इज इक्वल्स टू क्या राइट किया जा सकता है? तो एल इक्वल्स टू हो जाएगा वी नॉट प्लस यू ई के प्लेस पर क्या आ जाएगा? एफ ई आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक है, इस केस में तो जो भी अभी तक हमने पढ़ा उसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं एक बार अगेन। ठीक, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए जो मैग्निफिकेशन आता है वो ये आता है, और यहाँ पर एम नॉट का मतलब क्या है? वी नॉट अपॉन यू नॉट। एम ई का मतलब दिया हुआ है। ठीक है, हमने लेंथ भी देखा। उसके बाद मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इतना होता है, और रिलैक्स्ड आइज के लिए या मिनिमम मैग्निफिकेशन इतना होता है। ठीक, तो ये तो हो गई समरी। अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज अ मैग्निफिकेशन ऑफ 30, the focal length of its eyepiece is 5 centimeter, assuming the final image to be formed at least distance of distinct vision. Calculate the magnification produced by the objective. ठीक, तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फार्मूला है मैग्निफिकेशन का, वो क्या है? ये है इसका फार्मूला। ठीक, अब यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? तो यहाँ पर गिवन इंफॉर्मेशन है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है किसका? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, मींस m इज इक्वल्स टू गिवन है 30। ठीक, एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर। एज्यूमिंग द फाइनल इमेज टू बी फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस। ठीक, और जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पर बन रहा है? लीस्ट डिस्टेंस पे, मींस फाइनल इमेज कहाँ पर बना? डी पर बना। तो ये जब फाइनल इमेज डी पर बनता है तो ये कौन सा केस होता है? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस होता है। ठीक, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए फार्मूला क्या यूज करेंगे? m इज इक्वल्स टू एम नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ। अब यहाँ पर इस m का वैल्यू कितना गिवन है? ये m 30 गिवन है, इज इक्वल्स टू एम नॉट कैलकुलेट करना है 1 प्लस डी का वैल्यू 25, एफ का वैल्यू 5। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 30 इज इक्वल्स टू एम नॉट इंटू ये आ जाएगा 6। फाइनली ऑब्जेक्टिव लेंस का जो मैग्निफिकेशन आया वो कितना आ गया? 5 टाइम्स। ठीक, तो ये हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस and focal length of eyepiece is 3 centimeter. When object is kept at 1.25 centimeter in front of objective, final image is formed at infinity. ठीक, तो पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि एफ नॉट गिवन है। ठीक है, मीन्स एफ ओ गिवन है कितना?
1.2 सेंटीमीटर, एफ ई ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है, और जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, वो गिवन है -1.25 सेंटीमीटर, एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक, और जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पर बन रहा है, इंफिनिटी पे बन रहा है। ठीक, फाइनल इमेज बन रहा है इंफिनिटी पर। तो जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर बनता है तो वो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है, बट जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनता है तो ये रिलैक्स्ड आइज का केस होता है, या कह सकते हैं मिनिमम मैग्निफिकेशन का केस होता है। ठीक, तो यहाँ पर अब कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, m, क्योंकि हमें मैग्नीफाइंग पावर ही बताना है, देन m इक्वल्स टू m नॉट इंटू एम ई। ठीक, तो m कैलकुलेट करना है, तो m नॉट कैसे कैलकुलेट होगा, m नॉट का फार्मूला होता है v नॉट अपॉन u नॉट इंटू एम ई, का मतलब मिनिमम मैग्निफिकेशन, तो कितना d बाई एफ ई। अब यहाँ पर सब कुछ तो दिया हुआ है, ठीक है, क्या क्या दिया है, d दिया हुआ है, एफ ई दिया हुआ है, u नॉट दिया हुआ, बट v नॉट नहीं दिया है, तो v नॉट के लिए हमें अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो v नॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीन्स अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो u नॉट दिया हुआ है कितना, -1.25 सेंटीमीटर, और f नॉट इसका फोकस कितना गिवन है, फोकस गिवन है 1.2। ठीक, तो फाइनली v नॉट कितना आ जाएगा, तो उसके लिए फार्मूला अप्लाई कर दो, यू एफ यू प्लस एफ। ठीक, तो ये आ जाएगा -1.25 इंटू 1.2 अपॉन -1.25 इंटू, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, u प्लस एफ होता है, तो ये आ जाएगा प्लस कितना 1.2। ठीक, अब यहाँ से दिख रहा है कि v नॉट का वैल्यू मिल जाएगा, तो v नॉट के वैल्यू को यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं सॉल्व करके, तो v नॉट का वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, अब m का वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से पुट करके, तो यहाँ पर जब पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये पहले तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं v नॉट को, तो ये हो जाएगा 25, मीन्स यहाँ पर 25 इंटू 1.2 है, तो 1.2 हो गया इंटू 25/3। हमने यहाँ पे वैल्यू u नॉट का वैल्यू कितना है 1.25, तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 200। ठीक है, मिस ऑप्शन कौन सा, ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ, द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस एंड द ऑब्जेक्टिव of compound microscope are 5 centimeter 1 centimeter respectively. Length of the tube is 20 centimeter. Calculate the magnifying power when the final image is formed at infinity. ठीक, तो यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, पहले इसको राइट कर लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये दिया हुआ कि जो एफ नॉट का वैल्यू है वो कितना है 1 सेंटीमीटर, एफ ई का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, और दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक, तो मान लो ये लेंस ऐसे है और एक लेंस ये है, तो दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस दिया है, तो ये होता था इतना v नॉट, और इधर हो जाता था ue। ठीक है, तो इन्हीं दोनों का सम दिया हुआ है, तो इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, इन दोनों का सम दिया हुआ है लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 20 सेंटीमीटर। ठीक, मीन्स ये जो डिस्टेंस ये कितना है 20 सेंटीमीटर है। ठीक, अब यहाँ पर एक और पॉइंट दिया हुआ है व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है तो इसका मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहा होगा, ये तो फोकस पे रहा होगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई कि ये इमेज फोकस पर बना होगा। ठीक, तभी तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पर गया। ठीक, अब एफ ई का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो ये इतना तो 5 है, तो अगर इतना 5 हो गया तो हमें ये वाला डिस्टेंस पता चल गया। ठीक है, मीन्स अगर ये 5 तो ये कितना, ये 15, तो वी नॉट का वैल्यू कितना राइट कर सकते हैं, यहाँ से वी नॉट का वैल्यू 15 आ चुका है।
अब हमें कैलकुलेट करना है मैग्निफिकेशन, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या होगा? तो फार्मूला होगा वी नॉट यू नॉट इंटू, ठीक, और यहाँ पर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है, मीन्स मिनिमम मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, डी वाई एफ ई। अब देखते हैं इसमें से क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो इसमें वी नॉट का वैल्यू तो आ चुका, ठीक है, वी नॉट का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया। उसके बाद डी का वैल्यू पता ही है, और यू नॉट का वैल्यू नहीं पता है, एफ ई पता है, ठीक। तो अभी इसमें यू नॉट के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, ठीक, यू नॉट को भी कैलकुलेट करना होगा। तो इसे हम नेक्स्ट पेज पर कैलकुलेट करते हैं। यू नॉट कैसे कैलकुलेट होगा, क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वी नॉट दिया हुआ है, एफ नॉट दिया हुआ है, ठीक है, मीन्स वी नॉट गिवन है और एफ नॉट गिवन है, तो यू नॉट भी आ जाएगा लेंस फार्मूले से, ठीक। तो इसको इजीली कर सकते हो। चलो अगर नहीं कर सकते हो तो देख लो, यहाँ पर वी नॉट गिवन है, एफ नॉट गिवन है, कैलकुलेट क्या करना है, यू नॉट कैलकुलेट करना है। तो यू नॉट कैलकुलेट करना है तो फार्मूला क्या लगाओगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो ये कितना दिया हुआ है, ये है 1/1 इज इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/u नॉट, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यू नॉट को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मीन्स 1/u नॉट इज इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1, then 1/u नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 14/15, ठीक है। तो ये कितना आ गया, माइनस 14/15 आ चुका है। तो u नॉट भी मिल गया, अब सब कुछ मिल चुका है, अब तो कैलकुलेट हो जाएगा मैग्निफिकेशन। तो यहीं पर कैलकुलेट कर देते हैं, m इज इक्वल्स टू वी नॉट यू नॉट इंटू डी वाई एफ ई, ठीक, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, वी नॉट कितना 15, यू नॉट कितना 15/14, ठीक है, यहाँ से वी नॉट 15/14 आएगा, इंटू डी, डी कितना 25 ये 25 गिवन है, और जो एफ है वो कितना है, एफ ई 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो फाइनली जो मैग्निफिकेशन आता हुआ दिख रहा है, m इज इक्वल्स टू कितना 70, वो भी -70। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन कौन सा होगा, मीन्स मैग्नीफाइंग पावर। तो यहाँ पर कितना टाइम्स मैग्नीफाई हुआ इमेज, 70 टाइम्स, ठीक है। माइनस से साइन से कंफ्यूज नहीं होना, माइनस साइन का मतलब कि इरेक्ट और इन्वर्टेड का केस बन रहा है, ठीक है, बट कितने टाइम्स ये मैग्नीफाई हुआ, तो 70 टाइम्स मैग्नीफाई हुआ। तो इसी के साथ ये लेक्चर होता है ओवर, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे टेलीस्कोप।